पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन के अंदर सबने अपने अपने तरह की पिल बनाई थी, लेकिन किन्नान भी यहाँ पर अपना सबसे खास वाला पिल बनाने का काम शुरू कर देता है। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद किन्नान ने बिना किसी फर्नेस के और बिना किसी एल्केमी के एक्सपीरियंस के पिल को रिफाइन कर दिया था। सभी को लग रहा था कि वो कमजोर पिल होगी, लेकिन जब किन्नान यहाँ पर अपनी उस पिल की ओरिजिनल पावर को दिखाता है तो सारे के सारे लोगों का मुंह ही बंद हो चुका था। उनको यकीन ही नहीं होता कि किन्नान आखिर इतनी कमाल की पिल बिना किसी एक्सपीरियंस के कैसे रिफाइन कर सकता है। सभी की हवा निकल चुकी थी और इस तरह से किन्नान ने ये वाला कंपटीशन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर जीत लिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान ही हो रहे थे कि किन्नान ने कैसे इतनी अच्छी पिल बना दिया कि तभी वहाँ पर वो एल्डर पहुंच जाता है। ये वही एल्डर था जो सभी डिसाइपल को सीक्रेट आइलैंड के अंदर भेज रहा था। वो बड़ी खुशी में यहाँ पर आया होता है और आने के बाद कह रहा था कि बहुत बढ़िया, क्या कमाल की खुशबू आई मुझे। ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर हेवन लेवल की 6 लेवल वाली पिल को रिफाइन किया है। आज तो मेरा लक बहुत ज्यादा अच्छा था, मैं उस पिल को ले लूंगा। जरा देखो तो कौन इतना ज्यादा प्रमोट कर चुका है जिसने इतनी कमाल की पिल को रिफाइन किया। एल्डर सबसे पहले सिस्टर शेन के पास ही आता है क्योंकि वो ही इस एल्केमी हॉल के अंदर सबसे ज्यादा टैलेंटेड थी। तो वो उससे कह रहा होता है कि मुझे भरोसा ही था कि तुमने ही उस पिल को रिफाइन किया होगा। तुम तो बहुत अच्छे से तरक्की कर रही है, तुम्हारी एल्केमी की नॉलेज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये लेवल 6 की हेवन वाली पिल को रिफाइन करना बच्चों का काम नहीं है। सिस्टर शैन उससे कह रही थी कि नहीं नहीं एल्डर, आपको गलत फहमी हो रही है, ये मैंने नहीं बनाया। लेकिन एल्डर तो उसकी कुछ बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो अपना ही आगे कहते जाता है कि तुमने जो ये बनाया है ना पिल, मैं अभी मेडिसिन हॉल के जो मास्टर है उनसे कहकर तुम्हें प्रमोट करवा दूंगा। आज से तुम एक मेडिसिन हॉल की सीनियर एल्केमिस्ट बनती हो। बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज तुम्हें दिए जाएंगे जिससे तुम अपने प्रोग्रेस को और ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ा पाओगी। दूसरी तरफ हम ज़ाओ फेंग को देखते हैं जो अपना कमरे के अंदर बैठकर कुछ लकड़ियों से स्कल्पचर वगैरह बना रही थी। वो बड़े प्यार से उसको बना रही होती है कि तभी उसको अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, तो वो जल्दी से बाहर आकर देखती है। जो स्मेल आ रही थी किन्नान के कमरे से। पूरा कमरा यहाँ पर धुएं से भर चुका था, हर तरफ बिल्कुल धुआं ही धुआं होता है। पर ज़ाओ फेंग के अंदर आने से पहले ही वहाँ पर एक तालिस्मान रखा हुआ था जो सारे के सारे धुएं को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद ज़ाओ फेंग जो थी वो कमरे को अच्छे से देखने लगती कि यहाँ पर हुआ क्या था जिस वजह से इतना ज्यादा धुआं यहाँ आने लग गया। थोड़ी देर अच्छे से चेक करने के बाद उसको वहाँ पर एक एल्केमी का फर्नेस दिखाई देता है जो कि गिरा हुआ था और उसके अंदर बहुत सारी पिल रखी हुई थी। ये सारी पिल काफी अच्छे लेवल की होती है जिनको किन्नान यहाँ पर बनाने का ट्राई कर रहा था। ज़ाओ फेंग जो थी वो ये देखकर एकदम हैरान रह जाती है कि इतनी कमाल की पिल यहाँ पर कैसे आई और किन्नान इसको कैसे रिफाइन कर सकता है। शायद ये पिल तब रिफाइन हुई होगी जब किन्नान से फर्नेस ही ब्लास्ट हो गया था थोड़ी देर पहले जब वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसको लगा था उस टाइम कि उसने पिल को रिफाइन नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पर धुआं हटने के बाद पता चला कि उसके अंदर तो कमाल की पिल थी जिसको किन्नान पहले ही रिफाइन कर चुका था। वहाँ पर वो मार्शल मास्टर भी आ जाता है जो देख कर कह रहा था कि किन्नान तो बहुत जल्दी कुछ भी सीख जाता है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, उसको तो कुछ सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जिसके बाद वो जो टाइटियन और जोंग जो थे वो अपना दुम दबाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते क्योंकि वो कंपटीशन हारे हैं तो उनको जूनर के सामने अपने सर झुकाने पड़ेंगे। लेकिन वो यहाँ से भाग क्या पाते इससे पहले ही वहाँ पर बेनजोंग आ जाता है और उनको पकड़ते हुए कहता है कि अच्छा तो दुम दबाकर भाग रहे हो, चलो फटाफट से सर झुकाओ अपने वरना तुम्हारी दुम काट दूंगा। तो वहीं सिस्टर शेन जो थी ना वो वहाँ पर एल्डर से कहती है कि ये पिल जो आप देख रहे हैं ना इसको मैंने नहीं बनाया, इसको किन्नान ने रिफाइन किया है। जो सुनकर तो एल्डर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि ये किन्नान तो कभी मैंने इसको यहाँ पर आज से पहले मेडिसिन हॉल के अंदर देखा तक नहीं और ये इतनी आसानी से कैसे पिल को रिफाइन कर सकता है। जिसके बाद बेनजोंग जो था वो टाइटियन और जोंग दोनों का सर पटक पटक कर उसको वहाँ पर जूनर के सामने झुकवा रहा था ताकि वो लोग जूनर से माफी मांग सके। दोनों की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती, सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। काफी देर तक के झुकाने के बाद वो उन दोनों को वहां पर छोड़ देता है, लेकिन टाइटियन इतनी आसानी से बैठने वालों में से नहीं था। वो यहाँ पर किन्नान को धमकाते हुए जाता है कि किन्नान तूने ना आज से मुझसे एक दुश्मनी मोल ले ली है, तू चैन से नहीं रह पाएगा, मैं आऊंगा जरूर तेरे पास तेरी जान लेने के लिए, याद रखना मेरी बात को। इतना कहने के बाद टाइटियन जोंग के साथ वहां से भाग जाता है। जिसके जाते हुए किन्नान कह रहा था कि वे ठीक है तेरा इंतजार रहेगा, जब आना चाहे ना तब तू आ सकता है। इसके बाद सिस्टर शेन जो थी वो यहाँ पर किन्नान को उसकी बनाई हुई पिल दे
दे रही होती है कि ये इसको तुमने बनाया है तो इसको तुम ही अपने पास रखो, लेकिन किन्नान उससे कहता है कि नहीं, ये पिल मैं अपने पास नहीं रखूंगा। जब आप पहली बार आई थी ना यहाँ पर, तो आपने मुझे इस कंपटीशन से बचाने की कोशिश की थी, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए इसलिए, तो आपने वो मुझ पर एहसान जो किया था उसके बदले मैं आपको ये पिल देना चाहता हूँ। छोटा सा गिफ्ट समझकर आप मेरी तरफ से इसको अपने पास रख लो, अगर आप रखोगी तो मुझे ये अच्छा लगेगा। सिस्टर शैन एकदम दंग रह चुकी थी कि इतनी कमाल की पिल किन्नान ने रिफाइन की और इसने मुझे इसको ऐसे ही दे दिया। ये इतनी अच्छी पिल है कि किसी भी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा आगे तक ले जा सकती है। इसके बाद किन्नान जो था वो यहाँ पर उस एल्डर को भी देखकर ग्रीट कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ। ये सुनकर वो एल्डर जो था वो किन्नान को देखने के बाद उससे कहता है कि किन्नान, मुझे ना याद है कि तुम सीक्रेट आइलैंड के अंदर फंस गए थे, मैं ही तुम सबको यहाँ पर से सीक्रेट आइलैंड के अंदर ले गया था, तो तुम वही बंदे हो ना जिसको बचाने के लिए सारे मास्टर और लॉर्ड को आना पड़ा था। बड़े फेमस बंदे हो यार तुम, जहाँ पर भी जाते हो रोला मचा कर रखते हो एकदम। देखो कैसे यहाँ पर भी तुमने तहलका मचा दिया था। जो सुनकर तो किन्नान भी यहाँ पर शर्माते जा रहा था, उसको उसकी तारीफ सुनते हुए बड़ा मजा आ रहा होता है। एल्डर जो था वो यहाँ पर सिस्टर शैन से कहता है कि देखो तुम यहाँ पर ना मेडिसिन हॉल की एक सीनियर हो, लेकिन तब भी मेरे ख्याल से किन्नान से ना तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, अगर उससे तुम कुछ सीखोगी ना तो आगे चलकर तुम और अच्छे से प्रोग्रेस कर सकती हो। सिस्टर शैन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतने साल से मेडिसिन हॉल के अंदर काम कर रही हूँ और यहाँ की एक सीनियर थी, अब मुझे यहाँ पर किन्नान से सीखना पड़ेगा, जो कि आज पहली बार यहाँ पर आया था। उसको बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, लेकिन उसको अच्छा भी लग रहा था कि अगर किन्नान उसको सिखाने के लिए तैयार होता है ना तो वो सीखने के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ पर ये लोग तो बातें कर रहे थे, लेकिन किन्नान अपना अंदर ही अंदर थोड़ा सा टेंशन में था कि कहीं इन लोगों को मेरी सच्चाई ना पता चल जाए, क्योंकि किन्नान ने जो पिल को रिफाइन किया था वो असल में उसी डीमन लॉर्ड की स्किल की मदद से रिफाइन किया था। किन्नान को इससे पहले कभी भी एल्केमी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब वो डीमन लॉर्ड किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अटैक करने आया था तो उसकी जो एल्केमी की नॉलेज वगैरह थी ना वो वहीं पर छूट गई थी। डीमन लॉर्ड तो मर गया था, लेकिन उसकी नॉलेज के दम पर आज किन्नान ने यहाँ पर इतनी कमाल की पिल को रिफाइन किया था। इसी वजह से किन्नान बड़ा खुश था कि किस्मत हो तो ऐसी, क्या फायदा हुआ था मुझे। तभी वहाँ की आसपास की जगह एकदम ज्यादा हिलने लग जाती है और एकदम जोर की आवाज आ रही थी। वो आवाज कह रही थी कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे बिना परमिशन के कंपटीशन लड़ाने की। मैं मेडिसिन हॉल का मास्टर जिन हूँ। यहाँ पर कंपटीशन लगाने से पहले तुम लोगों ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, और मुझे ये भी जानना है कि इतनी कमाल की लेवल 6 की हेवन वाली पिल को किसने रिफाइन किया। मुझे बताओ उसके बारे में कि कौन इतना ज्यादा कमाल का बंदा मेरे मेडिसिन हॉल के अंदर बन चुका है। वो जो एल्डर था उससे कह रहा था कि अरे आप थोड़ा पहले शांत हो जाओ, आप थोड़ा शांत रहेंगे ना तो उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ कि असल में यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन मास्टर जिन उस एल्डर से कहता है कि चल भाग बूढ़ा, तू साइड हो जा, तेरे से कुछ नहीं पूछना है, मैं तो जा रहा हूँ सिस्टर शैन से पूछने के लिए। वो उससे कहता है कि क्या तुमने वो पिल रिफाइन की थी, क्योंकि तुम ही तो सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो हमारे मेडिसिन हॉल के अंदर, तुम्हारे अलावा कौन ही उस पिल को रिफाइन कर सकता है। लेकिन सिस्टर शैन जो थी वो यहाँ पर मास्टर जिन को पिल देते हुए कहती है कि नहीं, इसको मैंने रिफाइन नहीं किया, इसको किन्नान ने रिफाइन किया है। जो सुनकर मास्टर जिन जो था वो एकदम दंग रह जाता है कि आखिर ये तो मार्शल मास्टर का डिसाइपल, ये तो कोई अल्केमिस्ट नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर कैसे पिल को रिफाइन कर सकता है। एल्डर वहाँ पर उसको बता रहा था कि आपको ये सुनकर और ज्यादा हैरानी होगी कि इसने इस पिल को रिफाइन किया है, वो भी बिना फर्नेस के। बिना फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए इसने इतनी कमाल की पिल को यहाँ पर बना दिया। मास्टर जिन एकदम शॉक्ड में जा चुका था। वो भागकर किन्नान के पास आता है और उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है कि शाबाश मेरे बच्चे, तुमने कमाल कर दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो ना तो मेरा मेडिसिन हॉल यहाँ पर ज्वाइन कर लो। अगर तुम हमारे साथ शामिल हो जाओगे ना तो मेरा मेडिसिन हॉल बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो इसमें सोचने वाली दूसरी बात तो है ही नहीं, आओ फटाफट से और मेरे मेडिसिन हॉल को ज्वाइन कर लो। लेकिन किन्नान कहता है कि आपके इस ऑफर का शुक्रिया, लेकिन मैंने पहले ही किसी और पीक को चुन लिया है, तो मैं वहाँ से यहाँ पर नहीं आ सकता। मास्टर जिन कहता है कि अरे वो सब चीज की टेंशन मतलब, मैं मास्टर से बात कर लूंगा ना। अगर तुम मेरा मेडिसिन हॉल ज्वाइन करते हो ना तो मैं आज ही के दिन तुम्हें मेडिसिन हॉल का एक सीनियर एल्केमिस्ट बना दूंगा। इतना अच्छी तरह से तुम्हें प्रमोट करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सब के सब तुम्हारे जूनियर होंगे, तुम जो चाहो वो यहाँ पर कर सकते हो। और तुम्हें तो रूल पता ही होंगे कि जो पावरफुल एल्केमिस्ट होता है वो जो चाहे किसी भी डिसाइपल के साथ कैसा भी कर सकता है। तो तुम राजा वाली फीलिंग यहाँ पर लोगे, इसलिए मेरे मेडिसिन हॉल को ज्वाइन कर लो। एल्डर जो था वो यहाँ पर मास्टर जिन से कह रहा था कि क्या ये जो लेवल 6 की पिल है सच में इतनी कमाल की है क्या? आप मुझे इसकी पावर तो दिखाओ, क्योंकि मैंने इससे पहले लेवल 6 की पिल को खाया है लेकिन हेवन वाली कभी
नहीं खाया तो वो जो मास्टर जिन था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिल की पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे ही पिल की पावर एक्टिवेट हुई थी, पूरे आसपास के इलाके में एक धमाका हो जाता है। बहुत ही प्योर और हाई लेवल का ऑरा हर तरफ फैल चुका था। मास्टर जिन जो था वो यहाँ पर कह रहा था कि इतनी कमाल की पिल को कोई भी नॉर्मल बंदा यहाँ रिफाइन कर ही नहीं सकता। इसको रिफाइन करने के लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मुझे लगता है कि किन्ना ने तुम सबसे झूठ कहा कि उसने इससे पहले कभी भी एल्केमी वगैरह नहीं की। ये बहुत टाइम से एल्केमी करता हुआ है, तभी इसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है और इसने इतनी अच्छी पिल को रिफाइन किया। शायद किसी मास्टर को भी इस पिल को रिफाइन करने में ना कई दिन लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर किन्ना ने ये कारनामा कर दिखाया है। सारे के सारे डिसाइपल जो वहाँ पर खड़े थे वो सभी एकदम हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि आज पहली बार हमने इस हेवन लेवल की पिल की पावर देखी है। ये तो सीधा 6 लेवल की थी, हेवन लेवल की तो लेवल 1 वाली भी पिल हम नहीं बना सकते, जबकि हम काफी टाइम से यहाँ इस मेडिसिन हॉल के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। जिसके बाद किन्ना जो था वो मास्टर जिन से कहता है कि देखिए आपने जो भी कहा ना उसके लिए मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके इस मेडिसिन हॉल को नहीं ज्वाइन करूंगा, खास करके इसीलिए कि कोई भी जो बंदा सीनियर हो वो जूनियर को बुली करे। ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये रूल बदलना चाहिए कि अगर कोई भी डिसाइपल अगर यहाँ का सीनियर बन चुका है तो वो जूनियर को आराम से बुली कर सकता है। अगर ये रूल बदलता है ना तो सब के सब अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर पाएंगे, वरना बुली होने की वजह से लोग अपने प्रोग्रेस पे ध्यान ही नहीं दे पाते। बुली करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है और ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जितने भी जूनियर डिसाइपल वहाँ पर खड़े थे वो सभी एकदम ज्यादा खुश हो चुके थे किन्नान की इस बात से कि किन्नान अगर यहाँ पर कह रहा है ना तो हो सकता है कि यहाँ का रूल चेंज कर दिया जाए और सारे जूनियर और सीनियर एक साथ रह पाएंगे बिना किसी टेंशन के। किन्नान तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, बस अब उम्मीद है कि ये रूल यहाँ पर पास हो जाए। जोसुन का मास्टर जिन जो था वो कह रहा था कि ठीक है किन्नान, तुम ऐसा कहते हो ना तो मैं यहाँ पर एक मीटिंग रखूंगा और इसमें इस फैसले के ऊपर बात की जाएगी। तुम आना चाहो तो मीटिंग में आ सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन किन्नान कहता है कि नहीं, मीटिंग में जाकर कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर ये रूल यहाँ पर पास नहीं हुआ ना और जूनियर की बुली अभी भी वैसे ही चलती रही तो मैं इस मेडिसिन हॉल को कभी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। कि मेडिसिन हॉल की कोई औकात नहीं, यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है तो इसको बंद ही कर दिया जाए। जब इतना ज्यादा परेशान किया जाता है जूनियर्स को, तो इसलिए अगर अपने मेडिसिन हॉल की इज्जत बचानी है तो ये रूल को जल्द से जल्द आप चेंज कर दो। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। सारे के सारे लोग एकदम हैरान कि किन्नान तो यहाँ पर मास्टर जिन से इतने एटीट्यूड में बात कर रहा है, क्या इसको डर नहीं लगता। मास्टर जिन भी यहाँ पर किन्नान से कहता है कि किन्नान देखो अपनी जुबान संभाल के बात करो, तुम क्या कह रहे हो तुम्हें वो समझ में आना चाहिए, जो मन में आया तुम वो बक नहीं सकते, इसलिए यहाँ की रिस्पेक्ट करना भी सीखा करो। लेकिन बाकी डिसाइबल तो बड़े खुश थे कि किन्नान तो हमारी साइड ले रहा है, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दूसरी तरफ हम लॉर्ड को देखते हैं जिसके पास मार्शल मास्टर आया हुआ था। वो उनके लिए कुछ दवा वगैरह लेकर आया हुआ होता है और किंग लॉन्ग के लॉर्ड से कह रहा था कि आपकी जो दवा थी ना मैं उसको बनाकर यहाँ पर ले आया। लेकिन वो जो लॉर्ड थे वो मार्शल मास्टर से कहते हैं कि आज सेक्टर के अंदर बड़ा खुशी का माहौल लग रहा है, काफी चहल पहल मची हुई है, कुछ खास बात है क्या आज? तो मार्शल मास्टर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल खास बात है ना, क्योंकि अपने किन्नान ने टाइटियान, जोंग और सिस्टर शेन के साथ एक एल्केमी का कंपटीशन लगाया था, जिस कंपटीशन को बड़े धूम धमाके के साथ किन्नान ने जीत लिया। इसी वजह से पूरे सेट के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। किंग लॉन्ग सेट के जो लॉर्ड थे वो कहते हैं कि उम्मीद तो यही थी मुझे कि किन्नान किसी कंपटीशन में जाए और वो हार जाए, ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता, तो रियलिटी में होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उम्मीद है किन्नान ऐसे ही प्रोग्रेस करते हुए आगे जाएगा, वो बस आगे बढ़ता जाए, उसके बाद मेरा सपना पूरा हो जाने वाला है और तब मैं मर जाऊं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने किन्नान को तो उसके जिंदगी के सही रास्ते पे पहुंचा दिया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।